बाबा जी, ये क्या आप इसके जो ये आपका ये रुद्राक्ष का ये जो शिवलिंग बना हुआ है, इसके बारे में आप प्रयागवासियों को थोड़ा आप बताइए कि ये क्या, इसको कैसे निर्मित किया गया है। शिव समान दाता नहीं विपत्ति बिदारन हर, वरदा मेरी राखियो वरदा के स्वर। भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी की गोद में अक्षय वट की छाया में भरद्वाज महाराज की तपस्थली पर और द्वादश माधव के सानिध्य में बनने वाली रुद्राक्ष की दिव्य ज्योतिर्लिंग 12 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई है। 11,108 त्रिशूलों की स्थापना की गई है। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए है। पीला त्रिशूल सुरक्षा और बीमारियों से बचने के लिए है, हादसाओं को रोकने के लिए है। लाल त्रिशूल लक्ष्मी प्राप्ति और राष्ट्र की समृद्धि के लिए है। सफेद त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है। 4 विशेष त्रिशूल लगाए गए हैं। श्री त्रिशूल, मंगल त्रिशूल, करुणा त्रिशूल और कृपा त्रिशूल। इन त्रिशूलों की पूजा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। चक्रकुंड बनाए गए हैं जिनमें 101 कुंतल की आहुतियाँ होंगी। 12 करोड़ 51 लाख जप होगा। 11.25 लाख प्रज्वलन होगा। नित्य सायंकालीन सत्र में होने वाली आरती में कई हजार दीप जलाए जाएंगे और सैकड़ों थालियों से बाबा की आरती होगी। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक होने वाला यह अनुष्ठान मुख्यतः बड़े संकल्पों के साथ है। श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण हेतु, आतंकवाद विनाश हेतु, बांग्लादेशी हिंदू के प्रसार, भ्रूण हत्या बंद होने के हेतु, गंगा प्रवाह हेतु, गोहत्या बंद होने के हेतु, बेटियों की सुरक्षा के लिए, वंदे मातरम के साथ सम्मान गान होने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के ये अनुष्ठान चल रहा है। भगवान शिव की कृपा से होने वाला यह अनुष्ठान राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित है। इसी अनुष्ठान के मध्य में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रातःकाल 7 बजे के बाद यहाँ से लेट करके हम 15 जनवरी को सुबह संगम जाएंगे और यहाँ माँ गंगा की पूजा करने के बाद उसी संकल्प को पूरा दोहराएंगे, जिसको 37 वर्षों से निवेदन कर रहे थे। काशी मथुरा मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो। माँ गंगा की पूजा करने के बाद आएंगे और सायंकालीन से हवन, पूजन, यज्ञ, महाआरती, परिक्रमा का संकल्प प्रारंभ हो जाएगा, जो महाशिवरात्रि तक रोज चलता रहेगा। क्योंकि तीर्थराज प्रयाग सहित पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, आसपास के लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रदेश के लोग आ रहे हैं, कई देशों के लोग आ रहे हैं, कई भाषा के लोग आ रहे हैं, कई संस्कृति के लोग आ रहे हैं। सभी लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप माँ गंगा की गोद में दर्शन करने के बाद भगवान महाकाल का दर्शन प्राप्त करें, क्योंकि रुद्राक्षी मणि का दर्शन करने के बाद साक्षात शिव के दर्शन का फल प्राप्त होता है। क्योंकि शिवपुराण की दृष्टि से रुद्राक्ष शिव का प्रत्यक्ष रूप है। रुद्र माने शिव और आक्ष माने आँख। जो शिव के आँख से प्रकट हो वह रुद्राक्ष है और इसीलिए वो स्वयं शिव हैं। उनका दर्शन पूजन करने से समस्त प्रकार की बाधाओं की मुक्ति मिलती है, कामनाओं की पूर्ति होती है, समस्याओं से समाधान होता है, आपके राष्ट्र की रक्षा होती है, परिवार की वृद्धि होती है, धन की समृद्धि होती है, विद्या का ज्ञान होता है, वैभव की विनाशता बढ़ती है, आरोग्यता प्राप्त होती है, शत्रु पराजित होते हैं, ज्ञान पुष्ट होता है, तप सिद्ध होता है, वाणी में तेज आता है, विद्या में ओज आता है और यश कीर्ति की वृद्धि होती है। जो प्रयागराज में साधना करते हैं उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देखिए, आज हमने पावन न्यूज प्रयाग के माध्यम से आज हमने मौनी बाबा आश्रम का एक प्रेस वार्ता के द्वारा मौनी बाबा जी से हमने बात किया और ये शिवलिंग जो बना हुआ है इसके विषय में उन्होंने हम बताया कि ये शिवलिंग 5 करोड़ 51 लाख उससे बना हुआ है। आप ये चीज़ें तस्वीरें पावन न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। अरुण सिंह की रिपोर्ट प्रयाग से।